जय श्री राम सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स विद गौरव सैनी में। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 2 का टाइप स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन यानी टोटल मिलाकर 61 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इससे आगे करेंगे और इससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे अच्छे क्वेश्चन, यानी एग्ज़ाम में आए हुए। यानी हमने स्टार्ट कर दिया था पार्ट 2 का टाइप फर्स्ट, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। 61 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब है 62, ठीक है, यानी 62वां क्वेश्चन। तो देखो 62वें क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 385 मीटर और 245 मीटर है। कमरे में समान आकार की वर्गाकार टाइल लगानी है, तो टाइलों की न्यूनतम संख्या बताओ। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो होता है आयत और दूसरा होता है वर्ग, ठीक है। आयत वह आकृति है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हो और उनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो देखो आयत ऐसा होता है, ठीक है, उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है, यानी चारों आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री। अब आयत में जो इसका पेरीमीटर होता है, यानी मैंने बताया था बाउंड्री की लंबाई, आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो पेरीमीटर यानी परिमाप होता है वो होती है बाउंड्री की लंबाई। तो देखो बाउंड्री की लंबाई कितनी है, एक, यानी लंबाई चौड़ाई यानी 2L यानी लेंथ प्लस 2 विड्थ यानी चौड़ाई, ठीक है। ये हो गई, दो कॉमन ले लेना, ठीक है। और एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी L इंटू बी, ठीक है, ये होता है इसका एरिया। अब वर्ग होता है, अब आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और एक वर्ग, यानी वर्ग भी एक आयत है, ये हम मान सकते हैं क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी वर्ग में जो चारों भुजाएं होगी, वर्ग में चारों भुजाएं होगी वो बराबर होगी, यानी एस 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 और एस। तो इसका जो पेरीमीटर आता है 4S, ठीक है। और इसका जो एरिया आता है वो आता है L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसकी लंबाई भी S है और चौड़ाई भी S है, यानी S का स्क्वायर, ठीक है। ये इसके एरिया होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 385 और 245 मीटर है, यानी एक कमरा है जिसकी लेंथ और विड्थ जो है, लेंथ हमें दी गई है 385 और चौड़ाई दी गई है 245 मीटर, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब इसने कहा है कि इस कमरे में टाइलें लगानी है, यानी वर्गाकार टाइल होनी चाहिए और सभी समान आकार की होनी चाहिए, तो टाइलों की न्यूनतम संख्या बताओ। यानी टाइलों की न्यूनतम संख्या कब आएगी, टाइलों की न्यूनतम संख्या आएगी जब हम बड़े आकार की टाइलें लगाएंगे। तो देखो अब अधिक से अधिक आकार की टाइलें लगानी है तो इनका HCF हमें निकालना होगा। अब HCF मैं डिफरेंस मेथड से निकाल रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो निकाल सकते हो, यानी फैक्टर मेथड है
जो गुणनखंड विधि है, और दूसरा आता है भागफल विधि, और तीसरा आता है डायरेक्ट या डिफरेंस मेथड। यानी डायरेक्ट निकालेंगे, यानी इनका डिफरेंस हम निकालेंगे। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 140 का, ठीक है। ये इनके बीच का 385 और 245 के बीच में डिफरेंस है 140 का। अब मैंने कहा था कि इनका HCF या तो इनका अंतर ही होगा या भी अंतर के गुणनखंड होंगे। अब देखो, अब इसमें 140 का भाग 385 में देकर देखो, 385 में 140 का भाग नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा 280 और तीसरी बार जाएगा 420, यानी इसमें भाग जाने वाला नहीं है। अब इसमें देकर देखो, 2 बार दिया 280, यानी 280 245 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके भी हमको गुणनखंड करने होंगे। अब गुणनखंड करो प्राइम नंबर्स में, देखो गुणनखंड करने हैं। अब देखो 40 को क्या लिख सकते, 140 को क्या लिख सकते हैं, 70 इंटू 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 35 इंटू 2, 4, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो अब देखो ये 70 का भाग देकर देखो, 70 का भाग इसमें देंगे नहीं जाएगा, क्यों, पीछे 0 है। अब 0 यानी लास्ट में जिस संख्या के पीछे 0 हो तो भाग देने वाले, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसके पीछे भी 0 होना जरूरी है, ठीक है, जब भी पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी 70 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब 35 कर देकर देखते हैं, 35 का भाग दो, इसमें 35 का भाग 11 बार जाएगा, ठीक है, 35 का भाग 385 में 11 बार जाएगा, और इसमें लगभग जाएगा 7 बार, ठीक है, यानी 245 में 35 का भाग जाएगा 7 बार। अब इसने कहा है, यानी हमारे पास जो टाइल की, यानी वर्गाकार टाइल की लेंथ आ गई, यानी लेंथ यानी एस आ गई हमारे पास 35 मीटर। यानी जो वर्गाकार टाइल है, वर्गाकार टाइल की जो लंबाई है यानी भुजा है, वो आ गई हमारे पास 35 मीटर, ठीक है। अब देखो जो टाइलें होगी, टाइलें कमरे में ही लगेगी, यानी कमरे की फर्श है उस पर ही लगेगी। अब फर्श की जो आयाम है वो हमें दिया गया 385 इंटू 245, यानी इस क्षेत्रफल में हमको टाइलें लगानी है, और कितने साइज की, 35 मीटर की। तो देखो जो होगा आयताकार कमरे की कमरे का क्षेत्रफल बराबर होगा जो वर्गाकार टाइल है, यानी टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। और अब टाइल है, एक टाइल में तो ये सारा कवर होगा नहीं, क्यों, हमारे पास 35 मीटर की टाइल है, तो ये कवर कितने में होगा, ये कवर होगा n टाइल में, हमने मान लिया n टाइल्स है, n टाइलों की संख्या n है। तो अब देखो हम सॉल्व करेंगे, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 385 इंटू 245, ठीक है, ये हो गया। टाइल हमारे पास है n, और एक टाइल का जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 35 इंटू 35, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब देखो 35 इसको काट देगा 11 बार, और 35 इसको काट देगा 7 बार, ठीक है। हमारे पास जो टाइलों की संख्या आ गई, यानी n हमने टाइलों की संख्या मानी है, वो आ गई हमारे पास 77, यानी 385 लंबाई और 245 चौड़ाई वाले कमरे में
समान आकार की टाइलों की जो संख्या होगी, यानी न्यूनतम संख्या, यानी कम से कम जो टाइल्स आएगी वो आएगी 77 टाइल्स, जिसकी भुजा की लंबाई यानी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई आएगी 35 मीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, अब हमसे जब देखो किसी चीज की संख्या न्यूनतम मांगे, या तो न्यूनतम बोलेगा या फिर हमसे बोलेगा उस चीज की जो जो हमें दिया गया है, यानी लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, या फिर किसी चीज की संख्या दी गई है, दो संख्याएं दी गई है, कुछ भी दिया गया है, उनकी अधिकतम जो मान पूछेगा उसमें हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए एरिया पे आधारित सवाल, यानी लंबाई और चौड़ाई जब दी गई हो उन पे आधारित सवाल। अब देखो लैंग्वेज चेंज होगी। 63वां जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है एक तेल व्यापारी के पास 432, 594 और 702 लीटर के तेल के 3 किस्में हैं। ठीक है, उसके पास 3 प्रकार के तेल हैं जिनकी क्षमता 432 लीटर, 594 लीटर और 702 लीटर है। तेल को अलग से भरने के लिए आवश्यक समान आकार के डिब्बों की संख्या, यानी कितने प्रकार के डिब्बे हम यूज में ले सकते हैं। देखो एक व्यापारी है जिसके पास 3 प्रकार के तेल है। ठीक है, 3 टाइप ऑफ ऑयल्स। पहले में उसके पास है 432 लीटर, दूसरे में है 594 लीटर और तीसरे में उसके पास है 702 लीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि तेल को भरने के लिए आवश्यक डिब्बों की संख्या, यानी कितने प्रकार के, यानी इंग्लिश में अच्छा दिया गया है कि द नंबर ऑफ कैन्स ऑफ इक्वल साइज डेट वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल द ऑयल सेपरेटली इज। ठीक है, यानी कितने प्रकार के हमें डब्बे चाहिए होंगे। देखो कितने प्रकार के चाहिए, इनका सबसे पहले निकालेंगे हम एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा, देखो इनका अंतर, यानी 594 और 432 का अंतर आएगा 162। ठीक है, ये इनका अंतर हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा था या तो इनका एचसीएफ इनका अंतर ही होगा या फिर उसके भी गुणनखंड होंगे। अब देखो गुणनखंड करो, 162 का भाग पहले 432 में देकर देखो, 432 में 162 का भाग 3 बार नहीं जाएगा। ठीक है, ये जाने वाला नहीं है, तो इसके भी गुणनखंड करो। गुणनखंड होंगे 21 गुना 2, यानी 81 गुना 2। अब 81 का भाग इसमें देकर देखते हैं, 81 का भाग इसमें दिया, 81 का भाग इसमें जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब 81 के भी गुणनखंड करो, 81 के आ जाएंगे 27 इंटू 6। अगला जो गुणनखंड होगा, देखो अगला गुणनखंड होगा 54 इंटू 3। अब देखो 54 का भाग इसमें चला जाएगा 11 बार, इसमें चला जाएगा नहीं, इसमें जाएगा लगभग 8 बार, 11 बार और 13 बार। ठीक है, यानी इनका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आएगा 54। ठीक है, एचसीएफ आ गया हमारे पास 54। ठीक है, अब देखो एचसीएफ 54 आ गया। एचसीएफ अब हमसे पूछा है इसने कि आवश्यक समान आकार के डिब्बों की संख्या। अब देखो हमें
432 का जो ऑयल है वो भरा जाएगा 54 लीटर के डिब्बों में, यानी कितने डिब्बे आएंगे, 8 डिब्बे यूज में। 594 के लीटर के जो किस्म का जो तेल है 54 लीटर के कैंस में भरा जाएगा तो 11 डिब्बे हो जाएंगे। और 702 लीटर का जो किस्म का ऑयल है उसमें 54 लीटर के 13 डब्बे भरे जाएंगे, यानी डब्बों की संख्या हो गई 8, 11, 13। ठीक है, ये हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 63। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखो क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे कहा गया है, अब देखो लैंग्वेज चेंज हो गई। 3 अभाज्य संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 1891 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 7991 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि 3 अभाज्य संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, अब देखो इसने कहा है पहली और दूसरी जो संख्या है उसका गुणनफल 1891 है और दूसरी यानी अंतिम 2, फर्स्ट की जो 2 है उनका गुणनफल 1891 है और अंतिम 2 है। अब अंतिम 2 दूसरी और तीसरी होगी और पहली जो होगी वो ये होगी। ठीक है, यानी दूसरी और तीसरी का गुणनफल हमें दिया गया 7991। ठीक है, अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इन संख्याओं में कॉमन क्या है। देखो इन संख्याओं में कॉमन है दूसरा नंबर। अब जो कॉमन है वो इनका HCF है, HCF इनका HCF कॉमन है। अब देखो HCF निकालो सबसे पहले इनका, यानी HCF निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर आएगा हमारे पास 0016 यानी 61,000। ठीक है, अब हमसे देखो सीधा सीधा कहा है कि तीनों अभाज्य संख्या है, यानी HCF निकालने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि HCF होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो जो होगी यानी ये इसमें जितनी बार मल्टीप्लाई होगी तो यह भाज्य संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, यानी भाज्य संख्या हो जाएगी। जो अभाज्य संख्या है वो है हमारे पास 61, यानी इनका HCF आ जाएगा 61। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा नंबर आया, जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर हमारे पास आया, देखो सेकंड नंबर आ गया हमारे पास 61। ठीक है, यानी मैंने पहले ही कहा था जो कॉमन है, कॉमन इनका HCF है, यानी दोनों संख्याओं का जो कॉमन है वो है इनका HCF यानी दूसरा नंबर। तो HCF हमारे पास आया 61, यानी जो दूसरा नंबर आया वो आया 61। ठीक है, अब देखो हमें कंडीशन दी गई है पहला नंबर और दूसरे नंबर का गुणनफल 1891 है, यानी जो पहला नंबर होगा वो 1891 बटे में दूसरा नंबर यानी 61। ठीक है, अब 61 का भाग इसमें 2, देखो 61 का भाग देंगे, देखो अब देखो देने के लिए 61 का भाग 10 बार दिया 210, 20 बार दिया वो यानी 20 बार दिया यानी 1220 और 30 बार दिया 1830। अब कम कितना पड़ रहा है, कम पड़ रहा है 61, यानी इसका भाग इसमें जाएगा 31 बार। ठीक है, तो पहला नंबर आया हमारे पास 31। ठीक है, अब देखो 61 का पाड़ा, एक तो ये 61 प्राइम नंबर है यानी किसी संख्या से कटेगा नहीं, और 61 का पाड़ा ना मुझको आता है ना आपको आता है, तो ऐसे ही आइडिया से लेना होगा। देखो 10 बार देंगे 610, 20 बार देंगे 1220,
30 बार देंगे तो 1830। अब कम पड़ रहा है हमारे पास 61, यानी एक बार और देना होगा। तो यानी हमारे पास जब इसको काटेंगे तो काटने के बाद आएगा 31। वैसे भी आइडिया लग जाना चाहिए कि देखो 30 बार तो जाएगा नहीं, ना ही 28 बार जाएगा, यानी जो संख्या आएगी यानी पहला नंबर आएगा वो आएगा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स ही चेक करने हैं, ना तो 28 चेक करो ना 30 चेक करो, उससे अगला देखो इससे पहला देखो। तो अभी हमें हमारे पास कमी पड़ रही थी तो उससे अगला देखा। ठीक है, हमारे पास जो पहला नंबर आया वो आ गया 31। ठीक है, अब देखो जो तीसरा नंबर है, जो तीसरा नंबर आएगा 7991 बटे दूसरा नंबर, यानी ये बटे में चला जाएगा, और दूसरा नंबर है हमारे पास 61। देखो इसको 60 मान लो और इसको 80 मान लो, यानी 8000 मान लो, इसको 60 मान लो कुछ टाइम के लिए। अब 80 में यानी 8000 में 60 का भाग देना है। देखो 8000 हमने इसको मान लिया लगभग इसको मान लिया 60। ठीक है, अब देखो 6 का भाग देकर देखो कितनी बार जाता है। 6 कम 6, 2 बच गए, 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी लगभग 133 बार। देखो अब 133 यानी 13 छिंग 78। कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 60 प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और गुने में 133। ठीक है, ऐसे भी नहीं लिखना तो देखो ऐसे लिख लो 100 प्लस 30 प्लस 3, है ना, और गुना करना है हमको 61 से। देखो 6100 बार जाएगा एक बार तो। ठीक है, 100 बार दिया 6100 बार। अब इसमें दो यानी प्लस कितनी बार 1860 बार, यानी हमारे पास कितना हो गया 6100 और 1800 7900, यानी 7960। अब हमारे पास कितने की कमी पड़ रही है, नहीं 30, यानी एक बार जाएगा। ठीक है, 6100 बार चला गया, 1800 36 3 देखो ये लो 1830। ठीक है, 7930, यानी कितने की कमी पड़ रही है। अब हमारे पास हो गया 7930, यानी 7930। अब हमें लाना है 7991 तक, यानी कितने की कमी पड़ रही है 61 की, यानी एक बार और गुना करना होगा। टोटल कितनी बार दिया हमने 131 बार, तो हमारे पास अगला नंबर आ गया 131, यानी जो तीसरा नंबर आया वो आया 131। ठीक है, देखो 61 का भाग किसी को नहीं आता, 61 का पहाड़ा ही नहीं आता। अब ऐसे ही आइडिया लगाना होगा। देखो 61 को 100 बार करेंगे, यानी 61 को 100 से गुना किया तो हमारे पास आया 6100। इसके बाद हमारे पास कितने की कमी पड़ रही है 1891 की, यानी 30 बार और भाग दे के देखा तो वो हमारे पास आया 1830, यानी 6100 और 1830 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7930। अभी भी 61 की कमी पड़ रही है, यानी एक बार और 61 को गुना करना होगा तो हमारे पास आ गया 7991। ठीक है, यानी देखो 130 तो होने वाला नहीं था, क्यों हमसे पहले ही बोल दिया था कि संख्याएं अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक बार और किया तो हमारे पास आ गया 131। ठीक है, हमारे पास तीनों नंबर्स आ गए 31, 61 और 131, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। देखो हमसे कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी प्रारंभिक जो शुरुआत की दो संख्या है उनका गुणनफल। प्रारंभिक है हमारे पास एक और पहली और दूसरी, उसने कहा अंतिम दो संख्याओं का, यानी अंतिम दो संख्या दूसरी और तीसरी, इन दोनों का गुणनफल ये दिया गया था। अब देखो इसमें
जो कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन है दूसरी संख्या, ठीक है, जो दूसरी संख्या दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। अब जो कॉमन है, कॉमन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, जो कॉमन होता है दो संख्याओं का अनुपात लेते टाइम, यानी अनुपात ही लगा लो, समान संख्या का भाग दे रहे हैं, समान संख्या नहीं दूसरी संख्या का, तो उनका एचसीएफ होता है, यानी जो एचसीएफ आएगा वो आएगी दूसरी संख्या, यानी दूसरे नंबर पर जो संख्या है वो उनका एचसीएफ होगा, ठीक है। अब पहली संख्या बराबर 1891 बटे दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या है 61, तो तीसरी संख्या आएगी जो आएगी 7991 बटे दूसरी संख्या। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 64। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 भी ऐसा ही है, बस उसने अब दी 3 संख्या है, अब देगा 4 संख्या है, तो देखो 4 संख्याओं को कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया गया है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। अब देख लो, आरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में, ठीक है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है, तो संख्याएं बताओ, ठीक है। देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 65, देखो क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया गया है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है, तो संख्याएं बताओ। देखो, अब देखो हमें 4 अभाज्य संख्या दी गई है जो आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है, पहले छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी, तो हमें दी गई है 4 संख्याएं। देखो, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। अब इसने कहा है कि जो पहली 3 संख्या है, यानी पहली 3 संख्याओं का गुणनफल हमें दिया गया है, पहली 3 संख्या यानी पहली, दूसरी और तीसरी। देखो यहाँ भी देख लो, पहली 3 कौन सी हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, ये संख्या हो गई, उनका जो गुणनफल दिया गया है वो दिया गया है 385, ठीक है। अब अगला कहा है इसने कि अंतिम 3 संख्याएं, अब अंतिम 3 संख्याएं कौन सी होगी, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये अंतिम 3 संख्याएं हो गई, यानी दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या का गुणनफल हमें दिया गया है 1001, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखो, मैंने पिछले में भी कहा था जो कॉमन है, कॉमन कौन कौन सी संख्या है, दूसरी और तीसरी, ठीक है, जो दूसरी और तीसरी है कॉमन संख्याएं हैं। अब देखो, जो कॉमन संख्या है वो होगा उनका एचसीएफ, यानी दूसरी और तीसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो उनका एचसीएफ होगा। देखो, एचसीएफ निकालने के लिए हमें निकालना है इनका एचसीएफ, ठीक है। अब लेंगे इनका अंतर। देखो, 1001 में से सबसे पहले घटाओ 300, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचेगा 701। अब 701 में से 85 हटाओ, यानी 85, यानी 700 में से 84 हटाओ, यानी हमारे पास बचा 616, ठीक है, ये हमारे पास बचा हुआ है। अब 616 को क्या क्या लिख सकते हो, 616 को लिख सकते हो 3
देखो इसको क्या क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो यानी 4 का भाग देकर देखो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौके 16 गुना 4 लिख सकते हो। यानी 154 का भाग 385 में दो, 1001 में दो, नहीं जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हो, इसको और लिख सकते हो आप 2 का भाग देकर देखो, 77 इंटू 8। ठीक है, अब 77 का भाग देकर देखो, 77 का भाग इसमें, 77 का भाग जाएगा इसमें लगभग 5 बार, 77 का भाग 5 बार, और 77 का भाग इसमें देंगे 1001 में तो 13 बार जाएगा। ठीक है, यानी जो आया हमारे पास दूसरे और जो तीसरे नंबर का गुणनफल आ गया हमारे पास 77। ठीक है, ये हमारे पास गुणनफल आ गया। अब देखो पहला जो नंबर आएगा, पहला नंबर आएगा 385 बटे दूसरे और तीसरे का गुणनफल, दूसरे तीसरे गुणनफल आया हमारे पास 77। ठीक है, इसमें लगभग यानी 5 बार, जो पहला नंबर आया वो आया हमारे पास 5। ठीक है, और चौथा नंबर जो आएगा, चौथा नंबर आएगा हमारे पास 1001 में भाग देना है 77 का, यानी चौथा नंबर आया हमारे पास 13। अब देखो हमें दी गई है कि जो 4 नंबर है वो है अभाज्य संख्या। अब देखो पहले यानी दूसरे और तीसरे का जो गुणनफल है हमारे पास 77। अब 77 को क्या लिख सकते हो, 77 को लिख सकते हो 11 यानी 7 इंटू 11। ठीक है, लिखा जा सकता है। अब इसने कहा है कि संख्याएं आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में। अब 5 के बाद 7 आएगा और 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, यानी देखो पहला नंबर आया हमारे पास 5। ठीक है, पहला नंबर 5 आया, आखिरी नंबर है जो चौथा नंबर है वो आया हमारे पास 13। अब 7, 11 में से देखना है 5 के बाद जो 7 आएगा यानी आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में, तो 7 के बाद यानी 5 के बाद आएगा हमारा 7। ठीक है, उसके बाद आएगा 11, यानी जो नंबर्स हो गए वो हो गए 5, 7, 11, 13, यानी 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर्स है और ये आरोही क्रम में है यानी बढ़ते हुए क्रम में है। देखो जो 2 नंबर्स थे यानी हमें पहले 3 का और आखिरी 3 का गुणनफल दिया हुआ था, 2 नंबर्स कॉमन थे यानी दूसरा और तीसरा नंबर अब दोनों में कॉमन था, यानी कॉमन होता है उनका HCF, यानी इन दोनों नंबर्स का HCF उनका या तो अंतर होगा या फिर अंतर के भी गुणनखंड होंगे। अब देखो 616 का हमने गुणनखंड किए, 616 गुणनखंड आए, देखो इससे भी छोटा ले सकते से यानी 308। ठीक है, 308 इंटू 2, तो 308 का तो भाग इसमें जाता नहीं इसलिए मैंने नहीं लिया। अब 154 इंटू 4 लेकर देखा तो 154 में का भाग 385 में जाने वाला नहीं है, तो हमने अगला लेकर देखा यानी 77 इंटू 8। अब 77 का भाग इसमें 5 बार जाएगा, इसमें 13 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने पहला नंबर और चौथा नंबर निकाल लिया और दूसरे और तीसरे का हमें गुणनफल दिया गया था, यानी गुणनफल हमारा आया, तो गुणनफल 77 को लिख सकते हैं 7 इंटू 11, यानी छोटा नंबर होगा वो होगा दूसरा नंबर, बड़ा नंबर होगा वो होगा तीसरा नंबर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 65। अब देखो एक क्वेश्चन है, देखो मैं वैसे तो बताता नहीं हूँ कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है या फिर इस एग्ज़ाम में आया उस एग्ज़ाम में आया, क्यों, ये देखो मेरे पास जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इनमें जो 90% क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। तो देखो एक क्वेश्चन आया था, आपको करवा देता हूँ, UPSC CSET 2024 में। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक कैन X में 399 लीटर पेट्रोल है और एक कैन Y में 532 लीटर डीजल है, उन्हें समान आकार की बोतलों में बंद किया जाता है यानी भरा जाता है ताकि
पूरा पेट्रोल और डीजल अलग अलग बोतल बंद हो। लीटर के संदर्भ में बोतल की संख्या एक पूर्णांक है, तो कितने अलग अलग आकार के बोतल संभव है। देखो इसने कहा है कि 2 कैन है, यानी क्वेश्चन नंबर 66, 2 कैन है एक्स और वाई, 2 कैन है, एक में पेट्रोल भरा हुआ है, यानी कैन ए में, कैन एक्स में पेट्रोल है और इसमें डीजल है। ठीक है, अब पेट्रोल है हमारे पास 399 और डीजल है 532 लीटर। ठीक है, अब इन्हें समान आकार के बोतलों में भरना है, यानी समान आकार की भरना है, तो इनका एचसीएफ निकालना होगा। तो इनका डिफरेंस जो आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 133। अब मैंने कहा जो इनका डिफरेंस आएगा, या इनका एचसीएफ या तो वो डिफरेंस होगा या फिर उसके भी गुणनखंड होंगे। अब देखो 133 का भाग 399 में दो, 133 का भाग 399 में 3 बार जाएगा, और 133 का भाग 532 में 4 बार जाएगा। ठीक है, यानी जो पहली बोतल हो गई वो हो गई 133 लीटर की, यानी जो इनका एचसीएफ है। अब देखो इसको भी तोड़ो, इसको तोड़ सकते हो आप, 19 का भाग दो, 19 सत्ते 100, यानी 19 ऐसे भी लिखा जा सकता है 133 को, यानी 19 गुना 7 गुना 1। ठीक है, यानी 133 को लिखा जा सकता है 19 गुना 7 गुना 1। ठीक है, यानी एक हो जाएगी बोतल, हो जाएगी वो हो जाएगी 133 लीटर की। ये एक प्रकार की बोतल हो गई। दूसरे प्रकार की 19 लीटर की में भी इनको समान समान भरा जा सकता है। एक 7 लीटर की बोतल हो गई, इनको समान समान भरा जा सकता है। एक हो गई 1 लीटर की, यानी जो बोतलों के प्रकार है वो हमारे पास 4 प्रकार, यानी 4 टाइप की बोतलें हम यूज में ले सकते हैं। एक है 133 लीटर, एक है 19 लीटर, एक है 7 लीटर, और 1 लीटर की में भी इनको भरा जा सकता है। और इस देखो कहने को कोई बोल दे आधा लीटर, 1 पौने लीटर, इनमें भी भरा जा सकता है, आधे लीटर में आराम से भरा जा सकता है। ठीक है, कोई भी कहते हैं 3.5 लीटर में भरा जा सकता है। ठीक है, इसने पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में कि जो बोतल के संदर्भ में लीटर की जो मात्रा है वो पूर्णांक में है, यानी पॉइंट में नहीं है, यानी दशमलव में नहीं है। ये जो यूपीएससी सीसेट 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो किया है, यानी 2 कैन है एक्स और वाई, एक में पेट्रोल भरा हुआ है, एक में डीजल भरा हुआ है। ठीक है, पेट्रोल की जो मात्रा है 399 लीटर है, डीजल की मात्रा है वो है 532 लीटर। अब उसने कहा है कि उनको समान आकार की बोतलों में भरना है, यानी समान आकार में भरना है, तो उनका एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ है हमारे पास 133 लीटर। एचसीएफ हमने निकाला डिफरेंस मेथड से, आप गुणनखंड से निकाल सकते हो, आप भागफल विधि से, इससे जल्दी आता है, इसलिए इससे निकाला। अब जो इनका एचसीएफ होगा या तो उनका अंतर होगा या फिर अंतर के भी गुणनखंड होंगे। अब 133 का भाग 399 में दिया, पूरा पूरा गया, 532 में दिया, पूरा पूरा गया, यानी उनका जो एचसीएफ आया वो आया 133 लीटर। यानी 133 लीटर की बोतलों में तो भरा जा सकता है। अब वो पूछ रहा है कुल कितने प्रकार की बोतलें हो सकती है, यानी 19 लीटर की भी हो सकती है, 7 लीटर की भी हो सकती है, और 1 लीटर की भी हो सकती है, यानी 4 जो टाइप की बोतलें हैं वो हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, आज हमने किए हैं कुल 5 क्वेश्चन ही हो पाए पूरी क्लास में, टाइम हो गया, आज की क्लास के 50 मिनट हो गए। इससे आगे पढ़ेंगे कल
कल इससे अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।